हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं रेलवे ग्रुप डी की जो भर्ती आई है 2026 में किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, हम आपको बताने वाले हैं। तो पहले तो इस पेज पे हम शॉर्ट नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या आपका है। इसका हम डायरेक्टली लिंक दे देंगे। देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स और यहाँ पे एप्लीकेशन जो फीस लगने वाली है आपको स्पष्ट यहाँ पे शो हो रहा है। और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे। एज की कैटेगरिया आप देख सकते हैं 18 से 33 रखी गई है, लेकिन कैटेगरी वाइज अलग अलग आपको यहाँ पे छूट भी दी गई है। टोटल आप पोस्ट की आपकी बात की गई तो आप देख सकते हैं 21,997 पोस्ट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कितनी वैकेंसी अलग अलग यहाँ पे डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग स्क्रॉल डाउन करेंगे, देख सकते हैं आपको स्पष्ट रेड मार्क में लिखा गया है। एक बार जरूर आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म फिल करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर रीड आउट कर लीजिए। तो चलिए हम ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है उसके थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप जो फॉर्म वो फिल करेंगे आपको हम क्लियर करते चले जाएंगे कि आपको क्या फिल करना है क्या नहीं करना है। तो चलिए हम आपको दिखा देते हैं। आपको यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, 10th की मार्कशीट लगेगी, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा। अगर बॉडी में डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी आपके लगेगा। एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन बैंक डिटेल लगेंगे। चलिए हम आपको यहाँ पे ले चलते हैं फॉर्म को फिल से। यहाँ पे जैसे हम फिल करते हैं तो आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे एक चीज़ और बता दें कि एक ही पेज पे डबल पेज ओपन नहीं हो सकता है। इस डैशबोर्ड पे आने के बाद यहाँ पे आपको आपको बताया जाता है कि आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप फॉर्म को फिल करें तो फेक वेबसाइट से आप बचे रहिए, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट है फॉर्म तो फिल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे फेक वेबसाइट बहुत लोगों ने जनरेट कर दिया है। यहाँ पे देख सकते, थोड़ा सा मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूँ। फेक वेबसाइट RRB अप्लाई GOVT, यहाँ पे देख सकते इस तरीके से आता है। और अगर आप जो है ओरिजिनल जो वेबसाइट की बात की जाए तो देख सकते www.rrb apply.gov.in, इस पेज पे ही आपको फॉर्म फिल करना है, ना कि आप देख सकते हैं मैं अपने अकॉर्डिंग rrb.gov.in पे भी आ चुका हूँ। और यहाँ पे आने के बाद पहले तो आपको बता दें कि 2024 और 25 में आरआरबी का फॉर्म फिल कर रखे हैं तो डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ। अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग अगेन आपको यहाँ पे प्लीज नोट का ऑप्शन आएगा कि आप अगर पहले से फॉर्म आरआरबी 2024-25 में कोई भी फॉर्म फिल कर रखा है तो उसके अकॉर्डिंग आप यूजर नेम और पासवर्ड लेकर के डायरेक्टली लॉगिन हो सकते हैं। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं। हम पहली बार विजिट कर रहे हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग नेशनलिटी को पहले चूज करिएगा, फिर इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में 10th की मार्कशीट की डिटेल आपको फिल करना है। पहले तो जो भी आपका नाम है 10th की मार्कशीट में नाम को फुल फिल कर लेंगे। यहाँ पे दोबारा से अपने नाम को टाइप कर लेंगे। इसके बाद दोबारा से यहाँ पे स्क्रॉल डाउन कर लीजिएगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपका नाम चेंज है कभी भी, तो यस या आप नो अपने अकॉर्डिंग यस करेंगे तो गैजेट नोटिफिकेशन आपसे मांगा जाता है, नो करते हैं तो आपको गैजेट नोटिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं यस पे क्लिक करने के बाद गैजेट नोटिफिकेशन आपको अगेन मांगा जाता है जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं। तो चलिए आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे यस एंड अपने अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे कैलेंडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे मंथ ईयर चूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको यहाँ पे मंथ चूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद आप जिस भी डेट में जन्म हुआ उस डेट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसी तरीके से दोबारा से अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे टाइप करके। इसके बाद जेंडर को मेंशन कर लेंगे, दोबारा से अपने जेंडर को यहाँ पे फिल कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर्स नेम मेंशन करना है, जो भी फादर्स नेम आपका होगा 10th की मार्कशीट में। अगेन दोबारा से अपने फादर्स नेम मेंशन कर लीजिएगा। यहाँ पे आप मदर्स नेम मेंशन करेंगे तो मदर्स नेम दोबारा से फिल करेंगे यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट डिटेल मांगा जा रहा है। कॉन्टेक्ट डिटेल में आप अपने अकॉर्डिंग ईमेल आईडी दर्ज करिएगा, जो कि वैलिड होना चाहिए, आपके पास अवेलेबल भी होना चाहिए। जिसके अकॉर्डिंग जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपके मेल आईडी पर ओटीपी आता है, ओटीपी को दर्ज करेंगे। इसी तरीके से मोबाइल नंबर आप फिल करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। 1 मिनट का टाइमर ओपन होता है, जिसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपने ओटीपी को दर्ज करेंगे। दर्ज करने के बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग वेरिफिकेशन कराना होगा ओटीआर को। तो ओटीआर वेरिफिकेशन के लिए 3 ऑप्शन दे रखे हैं, डिजी लॉकर, आधार कार्ड और यहाँ पे विदाउट आधार कार्ड। तो हम आपसे यही कहेंगे कि जब भी आप ओटीआर फिल कर रहे हैं तो आधार कार्ड को ही सेलेक्ट करिएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आधार नंबर मांगा जाएगा। आधार नंबर फिल करिएगा और यहाँ पे जनरेट टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करके जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। ये कंफर्म होता है कि आपकी जो उम्र 18 साल हो
हो चुका है और आप यहाँ पे देख सकते हैं आई कन्फर्म पे क्लिक करके ओल्डर देन हो चुके हैं और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आधार से होता है उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी दर्ज करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी आ चुका है, ओटीपी को दर्ज करेंगे और जैसे ओटीपी दर्ज करेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। आपका फोटो शो होगा, आपके यहाँ पे जो मास्क आधार से होगा, आधार प्रीमियम से होगा, मास्क डीओबी से होगा, मास्क आपका यहाँ पे जेंडर से होगा। अब यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट करना, पासवर्ड की क्राइटेरिया आपको बताया गया है, कैपिटल लेटर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर और साथ में नंबर भी होना चाहिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नाम है पहला लेटर बड़ा, सारे एलिमेंट को छोटा, @ लिख करके जन्म तिथि के ईयर को मेंशन करके जो पासवर्ड स्ट्रांग में हो जाएगा, पासवर्ड कभी भूलेंगे भी नहीं। पासवर्ड को दोबारा से फिल करिएगा, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही फिल करेंगे उसके बाद यहाँ पे अपने डिटेल्स को एक बार आप जरूर चेकआउट कर लीजिए, जैसे कि जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, कॉन्टेक्ट डिटेल है, आइडेंटिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन आधार से जो मिला है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग बताया जाता है एक बार अगर आप OTR क्रिएट कर देते हैं तो मॉडिफाई का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग पहले से मेरा अकाउंट बना हुआ है, हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, लॉगिन विद आधार पे क्लिक करके। लॉगिन करने के लिए आप यहाँ पे लॉगिन विद आधार पे क्लिक करते हैं, जिसके अकॉर्डिंग जो भी मोबाइल नंबर आपने दर्ज किया था उसको फिल करेंगे और टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जनरेट आधार ओटीपी, जो भी आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होता है उस पर ओटीपी आता है, ओटीपी दर्ज करके और इसके बाद यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करके लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इस तरीके का डैशबोर्ड ओपन मिलेगा। आपको बताया जाता है आपका आधार से जो भी अकाउंट है वेरीफाई है, आपको ये ध्यान रखना है आपका अकाउंट वेरीफाई होना चाहिए और ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे जोन्स पूछा गया है कि किस जोन से आप फॉर्म को फिल करना चाहते हैं, तो वहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे चेक RRB जोन वाइज डिटेल्स दे रखे हैं, इस पर हम क्लिक करके अपने जोन्स को चेकआउट कर सकते हैं किस जोन से कितनी वैकेंसी निकली है। तो यहाँ पे चलिए हम चलते हैं इस डैशबोर्ड पे और यहाँ पे हमने सब कुछ देख लिया है। टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपके अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे पर्सनल डिटेल दिखा जाएगा, जैसे कि इंडियन सिटीजन है आपका, जो भी आपका यहाँ पे 10th मार्कशीट में आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है और जो भी एज हुआ है वो आपको यहाँ पे क्लियर होगा। आपका नाम क्या है, आपका फादर्स नेम, मदर्स नेम और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जेंडर, ईमेल आईडी आपने, मैं यहाँ पे मदर्स नेम यहाँ पे फिल करूंगा क्योंकि OTR के समय फिल नहीं किया जाता है। ईमेल आईडी फिल करेंगे हमारा से होगा और यहाँ पे OTR मोबाइल नंबर से होगा। अब बात आती है मैरिटल स्टेटस, तो यहाँ पे आपको पहले स्क्रॉल डाउन करके दिखा देते हैं। यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग मैरिड अनमैरिड अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपको धर्म को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे मात्र टैंक्स पूछा गया है, मातृभाषा जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज ऑफ लैंग्वेज फिल करना है। एग्जामिनेशन, तो आप अपने अकॉर्डिंग किस भाषा में अपनी परीक्षा को देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद बॉडी में अगर विजिबल मार्क है तो मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, नहीं है तो नोट में मेंशन कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे कम्युनिटी डिटेल्स में आप अपने अकॉर्डिंग जो भी कैटेगरी है आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो आप अगर SC है तो SC सेलेक्ट करेंगे, ST है तो SC, OBC है तो OBC। तो उसके बाद यहाँ पे OBC क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर क्रीमी लेयर कैंडिडेट होंगे तो आपको यहाँ पे बताया जाता है कि आपकी जो भी कैटेगरी हो वो आपको यहाँ पे अनरिजर्व में काउंट की जाएगी, यहाँ जनरल में काउंट की जाएगी। अगर आप यहाँ पे OBC होते हैं क्रीमी लेयर कैंडिडेट, तो ऐसी स्थिति में आपकी इनकम जो होनी चाहिए 8 लाख से, आपकी फैमिली जो इनकम होनी चाहिए यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है 8 लाख से कम होनी चाहिए, तभी आप नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट माने जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 1/4/2025 के अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे कैलकुलेट की जाएगा 24-25 के अकॉर्डिंग। लेटर देन आपको क्लोजिंग डेट के अकॉर्डिंग आपका इशू होना चाहिए आपका। तो आप अपने अकॉर्डिंग आई अंडरस्टैंड एग्री पे क्लिक करके उसके बाद यहाँ पे आपको जो भी जाति है तो जाति का नाम लिखेंगे। उसके बाद जाति का यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर मेंशन करना है। उसके बाद किसने जारी किया है आपकी जो भी जाति प्रमाण पत्र है उसको मेंशन करना पड़ेगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, तहसीलदार है, यहाँ पे तुलका मजिस्ट्रेट है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट है, जिसने भी आपका यहाँ पे जारी कर रखा है उसको मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं स्टेट मेंशन करेंगे। फिर इसके बाद किस स्टेट में आपकी सर्टिफिकेट जारी हुई है उस डेट को मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे पोस्टल एड्रेस मेंशन करना है।
पोस्टल एड्रेस में पहले प्रेजेंट एड्रेस फिल कर लियो, पहले स्टेट को मेंशन करेंगे, फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, फिर उसके बाद एड्रेस मेंशन करना है, विलेज ऑन पोस्ट एक साथ मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद प्रेजेंट नियरेस्ट सिटी मेजर टाउन मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे पिन कोड, अगर आपका यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो ट्रिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल फैच हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। आपके अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया जाता है आपकी डिटेल सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे अदर डिटेल में आप देख सकते हैं, अगर एक्स सर्विसमैन है तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग बॉडी में डिसेबिलिटी है तो आप यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी, जैसे कि विजिबल इम्पायर्ड हेयर, लोकोमेट डिसेबिलिटी, अदर डिसेबिलिटी या मल्टीपल डिसेबिलिटी। तो आपको इसके अकॉर्डिंग डिसेबिलिटी है तो मेंशन करेंगे, नहीं है तो डायरेक्टली नो को मेंशन कर दिए, इसके सारे पॉइंट हाइड हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग लिखने में असक्षम है तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं यस पे क्लिक करके उसकी डिटेल्स देनी पड़ेगी। यहाँ पे देख सकते हैं इंश्योर दैट सब्सक्रिप्शन हिमसेल्फ हरसेल्फ यूजिंग सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन टैब, तो आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। ओटीआर में भी आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन में फिनिश कर दिया जाएगा। आपको यहाँ पे आपको बताया गया है फ्रेशनेस बाय यूजिंग सब्सक्रिप्शन रजिस्ट्रेशन ओटीआर के अकॉर्डिंग जो भी जनरेट किए गए हैं उनके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे डिटेल्स के अकॉर्डिंग आपको सर्टिफिकेट भी यहाँ पे इशू कराना पड़ेगा, जो भी आपका है कि मैं लिखने में असक्षम हूँ या सुनने में असक्षम हूँ, आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो अगर सब्सक्रिप्शन है तो ही मेंशन करिएगा, नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली नो पे मेंशन कर लेंगे। सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, मेन आपको बता दें। फिर इसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे ईबीसी सर्टिफिकेट का बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं कि ईबीसी सर्टिफिकेट के लिए परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पे ईबीसी सर्टिफिकेट में आपको स्पष्ट बताया गया है कि जो भी कैंडिडेट फीस कंसेशन के लिए ईबीसी सर्टिफिकेट लगा रहा है वो आपको बताया जाए फीस कंसेशन के लिए ही छूट मिलेगी, ना कि आपको जॉब जो आपको फॉर्म फिल कर रहे हैं उसमें कोई छूट मिलेगी। यहाँ पे आपको बताया जाए आपके ईबीसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो फॉर्म आप सबमिट कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको बताया गया इस पर। अब बात करते हैं ईबीसी सर्टिफिकेट। चलिए हमें यहाँ पे होम पेज पे थोड़ा सा दिखा देते हैं। हमने ईबीसी सर्टिफिकेट पहले से ही यहाँ पे डाउनलोड कर रखा है। ईबीसी सर्टिफिकेट आपको, चलिए मैं जब फॉर्म आपको सबमिट करके दिखा दूंगा ईबीसी सर्टिफिकेट कैसा होता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा इस तरीके का, अगर ईबीसी सर्टिफिकेट है तो यस पे क्लिक करेंगे और आपको स्पष्ट बताया गया है ईबीसी सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए जो भी कास्ट जो भी इनकम सर्टिफिकेट होती है वो 50,000 से कम होने चाहिए, तभी आप जो है बीपीएल कैंडिडेट के सर्टिफिकेट माने जाएंगे। आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बताया गया है। रेलवे में बताया गया है कि जो भी ईबीसी सर्टिफिकेट होगा वो तहसील से जारी हो सकता है, जिसने भी जारी किया है उसका यहाँ पे आपको लिस्ट में हम थोड़ा दिखा देंगे। अभी यहाँ पे फॉर्म फिल कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज ओपन नहीं होगा, इसलिए हम यहाँ पे बता दें कि ईबीसी सर्टिफिकेट या ईडब्ल्यूएस डेस्टिनेशन कैटेगरी एंड ईबीसी सर्टिफिकेट केवल फीस के लिए आपका है छूट मिलेगा, ना कि कैटेगरी के लिए छूट मिलेगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी में छूट नहीं मिलेगी। अगर आप ईबीसी सर्टिफिकेट फॉर्म फिल करते समय ईबीसी डाल रखा है और प्रोवाइड नहीं किए, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आपका फॉर्म डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिया जाएगा और कोई भी सुनवाई नहीं की जाएगी, आपको स्पष्ट बताएगा। ये केवल फीस के लिए रिफंड है, क्योंकि इसमें अपलोड नहीं मांगा जाता है। यह ध्यान रखिएगा, जो भी इनकम सर्टिफिकेट है वो अपलोड नहीं होगा केवल। तो आप अपने अकॉर्डिंग यस एंड अपने अकॉर्डिंग फिल करेंगे। रेलवे के कर्मचारी हैं तो यस एंड अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। आपके अकॉर्डिंग आपने जो है रेलवे के हैं या सेंट्रल है, स्टेट है, इनकी कैटेगरी पे आपका गवर्नमेंट जॉब है तो मेंशन करना चाहे कर सकते हैं, नहीं है तो नो पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग एनसीवीटी के अकॉर्डिंग अप्रेंटिसशिप कर रखा है रेलवे में, तो यस या नो अपने अकॉर्डिंग फिल करके अगर यस करेंगे तो आपको यहाँ पे कौन से ट्रेड से कर रखा है, ट्रेनिंग डेट आपकी क्या है, और यहाँ पे और डिटेल्स आपसे पूछा जा रहा है जैसे कि ट्रेनिंग डेट क्या है और ड्यूरेशन क्या थी, आपको यहाँ पे कोडिंग डिटेल्स फिल करनी पड़ेगी। नहीं है तो नो पे क्लिक कर दीजिए डायरेक्टली आप। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं बैंक डिटेल रिफंड फीस के ऑप्शंस में आपको यहाँ पे बैंक डिटेल फिल करना है।
बैंक डिटेल में यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग जो भी अकाउंट होल्डर का नाम होगा, तो हम आपसे बता दें कि जो भी फॉर्म फिल करने वाला कैंडिडेट है उसका नाम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसी का अकाउंट नंबर मेंशन करिएगा, उसी का दोबारा से अपने अकाउंट नंबर मेंशन करेंगे, IFSC कोड मेंशन करेंगे, कंफर्म पे क्लिक करेंगे। जैसे कंफर्म पे क्लिक करेंगे जो भी बैंक है बैंक नाम आ जाएगा और जो भी रिफंड एड्रेस है बैंक का वो आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल यहाँ पे मेरा पहले से ही अपडेट है, मैंने पहले से फॉर्म फिल कर रखा है। तो यहाँ पे आपका अपने अकॉर्डिंग एडिट करना चाहे अपने जो भी 10th की डिटेल है तो एडिट कर सकते हैं। एडिट में क्या कर सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, बोर्ड है, यही डिटेल्स आपको फिल करना होता है। किस डेट में पास हुए हैं, कौन सा रोल नंबर है और सर्टिफिकेट नंबर क्या है, सीरियल नंबर क्या है, दोनों में से एक को फिल करेंगे और अपडेट पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे, जिसके अकॉर्डिंग आपका डिटेल्स ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको NSA कर रखे हैं, ITI कर रखे हैं, 10+2 कर रखे हैं, बैचलर डिग्री है, मास्टर डिग्री है, जो भी आपके पास डिग्री है आप यहाँ पे ऐड करना चाहें कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करके और भी डिटेल्स ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करके 10th 12th जो भी डिटेल है आप ऐड करते जाइए, ऐड होता चला जाएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे 10th पे ही फॉर्म है तो 10th ही सिलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे आपको इस तरीके का डैशबोर्ड मिलेगा और यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल फ्यू रिजेक्ट फोटो का ऑप्शन है। इस पे हम क्लिक करके दिखा देते हैं किस वजह से आपका फोटो रिजेक्ट हो जाता होता है। बार बार आपको बताया गया कि आपका जो फोटो होता है इस तरीके से फ्रेम में नहीं आना चाहिए और आपका ऊपर का हेड नहीं कट होने, एक साइड में नहीं होना चाहिए, आपका ग्लास चश्मा नहीं लगा होना चाहिए, आपके आंखों पे बाल नहीं आने चाहिए, आपका ब्लरिंग नहीं होना चाहिए और यहाँ पे इस तरीके से आपको नहीं होना चाहिए, चश्मा ऊपर लगा, मास्क, हेड या इस तरीके का नहीं होना चाहिए। आपको गुड क्वालिटी में बताया गया है, आपके बीच में फ्रेम जो आपका फोटो क्लिक किया जा रहा है वो बीच में होना चाहिए, आपके दोनों कान दिखने चाहिए, आपके बाल जो है सिर के ऊपर आंखों पे नहीं आना चाहिए, आपको इस तरीके से बताया गया है। और यहाँ पे थोड़ा सा हम नोटिफिकेशन में आप थोड़ा सा दिखा दें कि यहाँ पे आपको स्पष्ट बताया गया है सब्सक्रिप्शन में कि आपको नॉन वाइट क्लॉथ्स, आपको सफेद कपड़ा पहन करके यहाँ पे फोटो क्लिक नहीं करवाना है। आपको यहाँ पे मैंडेटरी बताया गया है नॉन वाइट बैकग्राउंड का आपका जो है लिया जाएगा फोटो और आपको वाइट सेट होगा तो आपको उसमें मिक्स हो जाएंगे, जिसके आपको यहाँ पे जो भी आपकी पहचान है वहाँ पे दर्ज नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको स्पष्ट बताया गया है कि आपको वाइट शर्ट पहन करके आपके फोटो क्लिक नहीं करवाना है। आपको यह भी बताया गया है आपको जो भी टर्म कंडीशन है उस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होना चाहिए, नहीं तो आपका बार बार आप करते जाएंगे ऑटोमेटिकली आपका रिजेक्ट होता जाएगा। और इसमें यह ध्यान रखना है बाई चांस फोटो ले भी लेता है तो फॉर्म में टर्म एंड कंडीशन ना होने की वजह से आपको फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा नेक्स्ट टाइम में। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, स्टेट होना चाहिए आपका जो भी जब भी फॉर्म फिल करते हैं तो यहाँ पे जब कैप्चर लाइव पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे फोटो कैप्चर पे क्लिक करके कैप्चर हो जाएगा। यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज का ऑप्शन आता है मोबाइल का, अगर जिसके में पीसी में मोबाइल जो फोटो नहीं आ रहा है तो कैप्चर लाइव इमेज मोबाइल पे क्लिक करके यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे जिसके अकॉर्डिंग एक QR कोड ओपन होगा, जिसके अकॉर्डिंग मोबाइल को स्कैन करके अपने मोबाइल में लॉगिन होकर के डायरेक्टली फोटो अपलोड कर लेंगे। फोटो अपलोड होने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर बताया गया, सिग्नेचर की वैकेंसी क्या दी गई है यहाँ पे बता दे। सिग्नेचर आपको बताया गया व्हाइट पेपर में ब्लैक इंक से होना चाहिए रनिंग हैंड में। आपको ये नहीं कि कैपिटल लेटर में होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसकी क्राइटेरिया 30 से 50 KB 49 KB के अंदर आपका यहाँ पे फोटो होना चाहिए। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जो पॉइंट आपको ध्यान रखने वाली बातें थी वो पॉइंट हमने आपको बता दिया। तो आपको अब बात करते हैं कि EBC सर्टिफिकेट। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे लेके चला जाता हूँ। मैं यहाँ तक आपको फॉर्म अगर जो भी कैंडिडेट फोटो अपलोड प्रोफाइल पे डॉक्यूमेंट यहाँ पे फोटो सिग्नेचर हो गया, उसके बाद यहाँ पे प्रेफरेंस आपका आता है, जिसको प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं उसको सेलेक्ट करके पेमेंट आसानी से कर लीजिएगा। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको लॉग आउट कर लेता हूँ। लॉग आउट इसलिए करता हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे थोड़ा सा हम बता दें कि जो भी फॉर्मेट है, जो भी आपका कास्ट सर्टिफिकेट है और जो भी आपका EBC सर्टिफिकेट है यहाँ पे सब कुछ दिया गया है। तो यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके जिस भी सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो हमने आपको बताया है कि जो भी EBC सर्टिफिकेट है इस तरीके से आपका होना चाहिए। EBC सर्टिफिकेट या
आपका इस तरीके से होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर, फादर नेम, रेसिडेंट, एनुअल इनकम भी आपको होना चाहिए जो कि 50,000 से कम होना चाहिए। और ये भी बताया गया है कि जो फॉर्म की लास्ट डेट है उसके अंदर वैलिडेट होना चाहिए, क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप ईबीसी सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं कर सकते तो आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। तो यहाँ पे बताया जाता है ईबीसी सर्टिफिकेट के टर्म एंड कंडीशन किसने सिग्नेचर किया, किसका सिग्नेचर होना चाहिए, आपको यहाँ पे बताया गया। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इस तरीके से आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे 35 नंबर पेज पे आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है, और यहाँ पे आपको बता दें कि जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल का ही होना चाहिए, नहीं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आप फॉर्म परीक्षा भी दे देंगे तब भी आप लास्ट में जाते जाते रिजेक्ट हो जाएंगे। जो भी टर्म एंड कंडीशन देंगे सारे टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका फॉर्म हो जाएगा रिजेक्ट। ओके दोस्तों, थैंक यू, बाय।